ज़मीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान बन भी जाए तो क्या, दिल में फकीर जिंदा रख। हौसलों के तरकश में, हौसलों के तरकश में कोशिशों के तीर जिंदा रख। हार भी जाए जिंदगी में सब कुछ तो क्या, जीतने की उम्मीद जिंदा रख। नमस्कार, अभिनंदन सभी साथियों का। मैं एनके प्रजापति स्वागत करता हूं आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। और आज आपके लिए जो महत्वपूर्ण खबर हम लेके आए हैं वो है एलडीसी की नई भर्ती 2024 की आ चुकी है। क्या भर्ती है, इसकी क्या पद है, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या इसका वेतन रहेगा, कितने पद आए हैं, कहाँ की भर्ती है, इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। और मैं सारी चीज़ों पर चर्चा के साथ ही उन सभी अभ्यर्थियों की जो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं या सीईटी पास हो चुके हैं या पिछले वर्ष किसी कारण से जूनियर अकाउंटेंट या हम कहें राजस्थान कांस्टेबल जो पुलिस की भर्ती थी उसमें रह चुके हैं, उन सभी के लिए एक उम्मीद की एक नई किरण है। साथ ही मैं बता दूं आपको कि ये जो पद है बहुत महत्वपूर्ण पद है। राजस्थान के जो अभ्यर्थी हैं, यहाँ जिस पद की हम चर्चा कर रहे हैं वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में सिलेक्शन लेते हैं। आप देखेंगे कि ये हम जो चर्चा कर रहे हैं, एक बार मैं आपको बता दूं कि चर्चा क्या है। चर्चा है, देखिए, चर्चा है कि दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा जो उनके नगर निकाय हैं या हम कहें उनके जो विभाग हैं उनमें जो है एलडीसी और जूनियर अकाउंटेंट और जो अन्य पद होते हैं, जो गैर शैक्षणिक पद होते हैं, उनके लिए एक भर्ती आई है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और मैं बता दूं कि इस भर्ती में राजस्थान के जो अभ्यर्थी होते हैं उनका एक बहुत बड़ा वेटेज होता है। और राजस्थान वाले जो हम देखेंगे, चाहे दिल्ली बोर्ड की हो, चाहे दिल्ली नर्सिंग की हो, चाहे दिल्ली के शिक्षा विभाग की हो, वहां पर बड़ी मात्रा में राजस्थानियों द्वारा जो है क्वालिफाई किया जाता है और नौकरी प्राप्त की जाती है। तो आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पद हो सकता है। कुछ एक जो फायदे हैं वो भी मैं बता दूं आपको। पहला फायदा तो इसके अंदर जो है हम बात करें तो इसके अंदर जो हमारे प्रोबेशन पीरियड होता है वो काउंट नहीं होता, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है और प्रोबेशन पीरियड काउंट नहीं होता। और साथ ही जो है इसी पद के अंदर जो आप देखेंगे, इसी पद के अंदर आप देखेंगे कि एक अच्छी खासी वेतन जो है आपको मिलने वाला है। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। चर्चा क्या क्या है हम देख लेते हैं एक बार कि फॉर्म कब भरे जाएंगे। मैं अभी आपको बताने वाला हूं फॉर्म कब भरे जाएंगे। इसके साथ ही कितने पद हैं इन पर भी चर्चा हो जाएगी। शैक्षणिक योग्यता क्या है, वेतन क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा और आयु सीमा क्या रहने वाली है। तो हमारे साथी जो किसी कारण से नहीं दे पाए सीईटी या नहीं दे पाएंगे तो उनके लिए बड़ी अच्छी न्यूज़ है। और उसके साथ मैं बता दूं कि ये जो भर्ती है ये केवल और केवल 12th पास, इसका मतलब है कि अगर आपके पास 12th की डिग्री है तो भी आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। देख लेते हैं कि कहाँ की वैकेंसी है। तो देखिए, ये वैकेंसी है दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ एनईसी ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली डीएसएसबी जिसको हम बोलते हैं, दिल्ली सब ऑर्डिनेटरी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है वो इसको आयोजित कराता है। पद बहुत सारे निकले हैं पर हम मोटी मोटी जो चर्चा करेंगे वो करेंगे एलडीसी के बारे में। तो ये देखिए, एलडीसी की अगर हम बात कर लें तो ग्रेड फर्स्ट की अगर बात करें, एलडीसी में टीयर 1 की अगर बात करें तो टीयर 1 के अंदर आप देखेंगे, ये देखिए, जूनियर असिस्टेंट की जो है करीब 1672 पद आए हैं। कितने? 1672। इसके अतिरिक्त भी अन्य विभाग और हैं जिसके अंदर जो है जूनियर असिस्टेंट के पद हैं। आप देखिए, ये देखिए जूनियर असिस्टेंट का फिर पद है, ये एसईआरटी के अंदर है। ये वाला है डिपार्टमेंटल सर्विस जो होती है उसके अंदर है। इसी के अतिरिक्त स्टेनोग्राफर है। लोअर डिविजनल क्लर्क जो है उसकी जो है दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड जो है उसके अंदर है। एस सीईआरटी के अंदर फिर से आपको जो है स्टेनोग्राफर की पद मिलेंगे। जूनियर असिस्टेंट के पद जो है ये यहाँ पर भी 30 दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर हम बात करें तो एक बहुत बड़ी भर्ती ये जो है आने आई है और इसमें करीब करीब जो है 2354 पद जो है इसके अंदर बताए गए हैं। हालांकि पदों की संख्या जो है वो 4000 के आसपास है, फिर भी हम बात करें तो 2354 पद है वो प्रमुख है। हम देखेंगे कि एलडीसी और अन्य पदों के अंदर आती है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो वैकेंसी इसको कौन दे सकता है, या हम बात करें कि इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है। शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो देखिए, यहाँ स्पष्ट लिखा है कि 12th पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड इंस्टीट्यूट। आप राजस्थान या किसी और अन्य किसी भी स्टेट से अगर आप 12th पास हैं तो आप इसको दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको योग्यता में क्या चाहिए, तो इसके अतिरिक्त योग्यता की बात करें तो यहाँ पर आपको टाइपिंग स्पीड, क्योंकि देखिए क्लर्क की वैकेंसी आप सभी को पता है, क्लर्क के अंदर आपको टाइपिंग स्पीड आनी चाहिए। तो टाइपिंग स्पीड की बात कर लें तो 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 35 वर्ड पर मिनट हिंदी।
ऑन कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के ऊपर अगर आपको टाइपिंग आती है तो आप इसका जो है आवेदन कर सकते हैं और सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो एक्सपीरियंस यहाँ नील दिखाया गया है, तो केवल आप अगर फ्रेश 12th पास की है अभी अभी आपने, तो भी आप इस वैकेंसी को दे सकते हैं। बात करते थे पे स्केल की, पे स्केल की बात करूं तो देखिए 19,900 से लेकर 63,200 के बीच ग्रुप सी सेंट्रल सिविल सर्विसेज मिनिस्ट्रियल नॉन गजेटेड जो ऑफिसर होते हैं उनकी ये पद है। और अगर हम बात करें कि आपको शुरुआती तनख्वाह कितने मिलने वाली है, तो 19,900 को अगर हम डीए और बाकी चीजें काउंट करें, 46% डीए और बाकी चीजें काउंट करें, तो लगभग 36,000 आपको पहले महीने में वेतन मिलेगा, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी राशि है, छोटी राशि नहीं है। तो आप यहां से वेतन प्राप्त कर सकते हैं। एज लिमिट की बात कर लें तो 18 से 27 साल का कोई भी व्यक्ति, अगर आपकी उम्र 18 साल है, आप 12वीं पास हैं, आपको टाइपिंग आती है, नहीं भी आती है तो 1 महीने में आप टाइपिंग सीख सकते हैं, क्योंकि इसमें 1 महीने का समय मिला है पूरा का पूरा फॉर्म भरने के लिए, तो आप टाइपिंग सीख सकते हैं और तैयारी प्रारंभ कर सकते हैं। बात कर लेते हैं आगे, तो सिलेबस क्या रहेगा, बहुत महत्वपूर्ण है। सभी को दिक्कत कहां होती है, सिलेबस में होती है कि सर सबसे ज्यादा डर किससे लगता है, सिलेबस से लगता है। तो सिलेबस इसका मैं आपको बता दूं, इतना बहुत ज्यादा वाइड या ऐसी चीजें नहीं है कि सर दिल्ली की वैकेंसी है, दिल्ली का जीके पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कोई भी सेंट्रल वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, या आपको थोड़ा बहुत भी सामान्य ज्ञान पता है, तो आप इसकी तैयारी आसानी से कर सकते हैं। बात कर लें टीयर 1, टीयर 1 का मतलब ये हो गया, इसके अंदर ये जो पद है, चाहे लोअर डिविजनल क्लर्क की ले लो, जूनियर असिस्टेंट की ले लो, स्टेनोग्राफर की ले लो, जूनियर स्टेनोग्राफर की ले लो, ये सारे टीयर 1 के अंदर आते हैं। और टीयर 1 का जो परीक्षा स्कीम है वो इसी प्रकार की है, 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स हैं। इसके बाद बात करें 2 घंटे आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। और आएगा क्या क्या, तो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान, इसके अंदर क्या आने वाला है, देखिए इंडिया का जो जीके है उससे संबंधित प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। इसके अतिरिक्त दूसरी बात कर लें तो मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग, अगर आप एसएससी या बैंकिंग की तैयारी आपने की है तो यहाँ आप बिल्कुल फायदे में रहेंगे। मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग के जो क्वेश्चन है 35 मार्क्स आपके, या इसका मतलब 35 क्वेश्चन तो जीके के आएंगे, 35 क्वेश्चन जो है रीजनिंग और गणित के आने वाले हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब गणित वाला जो पोर्शन है वो वाला 35-35-70, अगर आपने रीजनिंग और मैथमेटिक्स अच्छी है तो 70 क्वेश्चन आप इसमें प्राप्त कर सकते हैं। बात करें इंग्लिश और हिंदी, जो सामान्य हिंदी और सामान्य इंग्लिश होती है उसके 35-35 क्वेश्चन आएंगे। और कंप्यूटर के 25 मार्क्स आने वाले हैं, जिसमें बेसिक कंप्यूटर जो है वो आपसे पूछा जाएगा। तो बहुत इजी सिलेबस है, हिंदी इंग्लिश पढ़नी है आपको, कंप्यूटर पढ़ना है, और गणित और रीजनिंग और आपको सामान्य ज्ञान। तो इतना बहुत बड़ा पोर्शन नहीं है, बहुत छोटा सा पोर्शन है। आप आसानी से, अगर आपकी रीजनिंग मैथमेटिक्स अच्छी है और हिंदी इंग्लिश में आपकी अच्छी कमांड है और थोड़ा बहुत कंप्यूटर आता है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा निश्चित रूप से। इसके अतिरिक्त आपको जो है टाइपिंग भी आनी चाहिए, निश्चित रूप से टाइपिंग आनी चाहिए। और कोई परीक्षा से जुड़े नियमों की या हम बात करें कि क्या क्या आपके पास हो सकता है, तो बात करें क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनेशन विल बी बाइलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश। इसका मतलब है कि आपको जो प्रश्न पत्र मिलेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही प्राप्त होने वाला है। इसके अतिरिक्त स्कीम में अगर कोई चेंज होगा, स्कीम में अगर कोई चेंज होगा तो वो दिल्ली बोर्ड का राइट है और वो आपको जो है एग्जाम से पहले सूचित कर देंगे। इसके बाद बात करें द मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स ऑफ रिटन एग्जामिनेशन इज गिवन सब पेरा। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें भी मिनिमम मार्क्स की योग्यता रखी गई है। ऐसा नहीं है कि माइनस वाले या 10-20% वाले नौकरी लग सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें भी मिनिमम मार्क्स की जो योग्यता है वो रखी गई है कि आपके इतने मार्क्स होंगे तभी आप क्वालिफाई होंगे। उसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। इसके अतिरिक्त बात करें कि इसके अंदर जो है 0.25 की जो है नेगेटिव मार्किंग दी गई है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपके लिए जो महत्वपूर्ण चीजें थी वो मैंने बता दी। अब हम बात कर लेते हैं कि न्यूनतम अंक कितने हैं। तो देखिए स्पष्ट रूप से यहाँ दिया गया है, न्यूनतम जनरल के और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% है, ओबीसी के लिए जो है 35% है, और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 30% जो है रखा गया है। तो कुल मिलाकर ये जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए भी 5% रिलैक्सेशन किया गया है, और मिनिमम 30% अगर आपके एक्स सर्विसमैन है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन अर्जित करनी पड़ेगी, इतने अंक तो लाने ही पड़ेंगे तब आप क्वालिफाई होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं कि आयु सीमा क्या रहेगी। मैंने अभी आपको बताया 18 से लेकर 27 वर्ष का कोई भी व्यक्ति इसका आवेदन कर सकता है। छूट की बात कर लेते हैं तो एससी एसटी के लिए 5 वर्ष की दी गई है, ओबीसी के लिए 3 वर्ष की दी गई है,
पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस के लिए 10 वर्ष की है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी, इसका मतलब है जो हमारे दिव्यांगजन है उनके लिए 10, 15 और 13 साल। ओबीसी का है 13 साल, एससी एसटी का 15 साल और अनरिजर्व मतलब जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 10 साल की छूट दी गई है। तो कुल मिलाकर हम बात करें तो 27 के अंदर अगर आप जोड़ देंगे तो 37 साल का व्यक्ति अगर कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो वो भर सकता है। ओबीसी की बात करें तो 30 वर्ष का कोई व्यक्ति, एससी एसटी की बात करें तो 32 वर्ष का कोई भी व्यक्ति इसको भर सकता है। इसके अतिरिक्त भी आपको बहुत सारी छूट दी गई है। ये पूरा जो विस्तृत सिलेबस है, या हम कहें विस्तृत जो एडवर्टाइजमेंट है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको उपलब्ध हो जाएगा। लिंक दिया गया है नीचे चैनल का, तो वहां पर जाकर आप जरूर जो है इसको पूरा रीड कर सकते हैं अच्छे से। बहुत सारे नियम और बताए गए हैं, उन सभी नियम को, हो सकता है आप किसी एक विशेष कैटेगरी से आते हो तो उसके लिए जो भी नियम है वो उसमें बताए गए हैं। यहाँ हम जनरल बात कर रहे हैं तो जनरल जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपके सामने। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि क्या इसमें सिलेक्शन लिया जा सकता है। बिल्कुल लिया जा सकता है। क्यों लिया जा सकता है? क्योंकि इसका सिलेबस जो है वो सामान्य सिलेबस है, इसमें कुछ भी विशेष हम ये देखें कि दिल्ली राज्य या दिल्ली से संबंधित नहीं है। केवल आपको सामान्य जीके आना चाहिए, भारत का जो हमारे जनरल जीके हम बोलते हैं वो आना चाहिए। हिंदी, इंग्लिश और गणित और रीजनिंग आप अगर कर लें तो आपका सिलेक्शन इसमें आसानी से हो सकता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं डेट की, कि डेट क्या है, फॉर्म भरने की डेट क्या है। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि अभी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, फॉर्म भरने की जो डेट है वो 9 जनवरी से प्रारंभ हो रही है और 7 फरवरी तक लास्ट है। इसका मतलब ये हो गया 9 जनवरी से 2024 से 7 फेब 2024 तक, तो आपको बहुत पर्याप्त समय मिल रहा है केवल फॉर्म भरने के लिए। तो एग्जाम मान लीजिए इससे 2 महीने बाद या 3 महीने बाद, हालांकि एग्जाम डेट नहीं दी गई है, फिर भी हम बात करें तो आपके पास पर्याप्त 4 महीने का समय है जिसमें आप आसानी से तैयारी करके जो है नौकरी लग सकते हैं। साथ ही जो सीईटी और जो अन्य तैयारियां कर रहे हैं आप, चाहे जूनियर अकाउंटेंट की कर रहे हैं, चाहे एलडीसी की, चाहे लेब स्टैंड की जो आने वाली है, तो उनके लिए भी आपको एक अच्छा समय मिल जाएगा। और यहाँ पर आप जो है एक तरीके से ट्रायल भी दे सकते हैं कि मान लीजिए आपको नहीं जाना है दिल्ली में नौकरी करने, तो ट्रायल के ऊपर भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो ये आज की खबर थी आपके लिए। और भी अगर आपका कोई भी सवाल है इस वैकेंसी से रिलेटेड तो हमारे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, हम कोशिश करेंगे कि आपको जवाब दे पाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।